Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So आप देखोगे तो टेलीग्राम में मैंने कहीं ना कहीं आज यूरो आईएनआर के ऊपर एनालिसिस शेयर की थी, जिसमें आप ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते। ठीक है, ऐसे ही हुआ। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, काफ़ी अच्छा मोमेंटम शो किया हमारे को। आप देखोगे उसके बाद काफ़ी काफ़ी अच्छे इसके मूव्स हमारे को देखने को मिले। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 40 to 45 पैसे का यहाँ से मूव आया। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपको टेलीग्राम का पार्ट बनना है तो आप बन सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, जो भी अगर ड्यूरिंग द डे कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे शेयर किया था ऑयल और यूएसडी आईएनआर के बीच में। ठीक है, और कोई भी इवेंट आ गया उसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट होता तो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, आप भी पार्ट बन सकते हैं इसका। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कल के लिए यूएसडी आईएनआर में। तो मैंने कल क्या बोला था आपको, मैंने ये कल कहीं ना कहीं बोला था कि अब जो पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, मतलब आप देखो कि यहाँ बेस बनाया, डब्लू पैटर्न सॉर्ट ऑफ बन रहा था और ये काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही थी। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर ये मार्केट 82.10 को जाता है, क्रॉस करता है, तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा। तो ड्यूरिंग द डे आप कह सकते हो कि 50 पैसे 45 पैसे के आसपास का अच्छा खासा मोमेंटम उसके बाद आया। 82.10 के ऊपर भी निकल के गया, तो उसके बाद भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। ठीक है, अभी ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, ऑल दो ये थर्ड टच, पोटेंशियल थर्ड टच है, अभी हुआ नहीं है, अभी मार्केट चल रहा है, ओपन है। तो देखना बनता है। ठीक है, कि ये कैसे रिएक्ट करता है, इसकी कैंडल कैसे बनती है। अगर बाई चांस ये थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन दिख जाता है इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर पॉज लेके मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए ये एनालिसिस है कि मार्केट ये कहीं ना कहीं हेल्दी थोड़ा सा क्लोज करे, उसके बाद थोड़ा पॉज ले, फर्दर ये 83 के लिए 83.25 के लेवल तक अप्रोच करने को देख सकता है। 1 आवर के कैंडल पे आते हैं, टाइम फ्रेम में आते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली जो हमारा पोटेंशियल, वो 1 आवर पे आपको दिखेगा, जो पोटेंशियल ट्रेंड लाइन थी उसने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पॉज लिया, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया फर्दर बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। ठीक है, मैंने ये 82.10 का लेवल आपको जो बताया था, इसका पर्पस ये था कि कहीं ना कहीं लोगों के जो स्टॉप लॉसेस थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़े होंगे जो ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वाला एरिया रेजिस्टेंस की तरह शो कर रहा था। आप देखोगे तो काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए गए थे। ठीक है, तो अब क्या था, क्या करेगा, ब्रेकआउट होता, जितने स्टॉप लॉस थे वो सारे ट्रिगर होते। ठीक है, और ट्रिगर होके वो एक अच्छा मूव देता। सिमिलरली वही थॉट था, तो एक हमारे को अच्छा खासा मूव मिला। अब कल के दिन क्या हो सकता है कि अब हमें कल कैसे ट्रेड करना है, अभी देखोगे तो एक हायर आई हायर लो की फॉर्मेशन दिख रही है प्रॉपर्ली। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को अभी बाइंग साइड ही देखनी है इसमें। तो अभी जो सपोर्ट एरिया बनेगा, जो ये रेड लाइन थी, अब ये हो जाएगी आपकी ग्रीन। ठीक है, तो ये अब ये सपोर्ट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ तक मार्केट क्या करे कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद ये फर्दर यहाँ से हम एक तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ। मार्केट क्या करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे फर्दर, और फिर इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हैं हम बाइंग का। सेलिंग का भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अनलेस अनटिल वो क्या करे, फर्दर इस वाले रेंज पे आ जाए, 81.90 के नीचे क्लोज करे, तब फिर फर्दर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे कर रहा है। लेकिन उससे पहले भी हम सेल के लिए नहीं देखेंगे यहाँ से। ठीक है, ऊपर के लिए अब जो रेजिस्टेंस है, जो हायर टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, वो है 83.25 के लेवल के आसपास, और मार्केट अभी 83 तक के लिए मार्केट ओपन है। तो अभी आप जैसे देखो कैंडल बन रही है, तो एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है, देखना पड़ेगा ये कैसे बनता है। अगर यहाँ से निकलता है तो ठीक है कल के लिए, तो एक अच्छा खासा हमारे को बाइंग फर्दर मिल सकती है। तो सिंपल हम यूएसडी आईएनआर में ये प्लान करेंगे। वीकनेस मैंने आपको बता दिया, वीकनेस 81.90 के नीचे आपको दिखेगी, उससे पहले नहीं हमारे को सेल करना है, हमारे को बाइंग के लिए देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा जोन जो है ये बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड कहीं ना कहीं हमारे को मिल सकती है। चलिए जीपीआईएनआर में चलते हैं। जीपीआईएनआर में अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने वो कल कहा था कि ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एरिया 100 के आसपास है, तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन भी देखोगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, और 100 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट ने क्या किया, कल के दिन तो उसने प्रॉपर एक अच्छा रेड कैंडल दिखाया था। ठीक है, अगर मार्केट आज इसके नीचे क्लोज होता, निकलता, तो हम सेल के लिए देखते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है,
और मार्केट अभी इसके ऊपर ट्राई कर रहा है। मार्केट अगर इस हाई को अब ऊपर निकलता है, ठीक है, तो एक अच्छी बाइंग फर्दर हमारे को देखने को मिल सकती है यहाँ से। बट उसके लिए क्या है कि ये जो कैंडल है जो भी बन रही है, ये आपको कल सुबह देखनी पड़ेगी कैंडल ये कैसे बनी हुई है। अगर ये रिजेक्शन, कुछ सेलिंग के रिजेक्शन दिखता है नीचे के साइड, फिर हम देखेंगे, पॉज लेंगे, फिर सोच देखना पड़ेगा कि हमारे को क्या करना है। बट अगर ये कैंडल अच्छी बनती है तो आप यहाँ से बाइंग के लिए ही देखोगे। 1 आवर के कैंडल पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो आप ये देखोगे ये सारे जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरिया, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया दोबारा से, ठीक है। ऑल दो कल के दिन क्या हुआ था, एक अच्छी सेलिंग आ गई थी नीचे के साइड, ठीक है, बट वो क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुई, ये ऊपर के साइड निकल के आ गया। अब ये जो हाई है आप देखोगे ये मल्टीपल टाइम्स इस हाई को मार्केट ने 1 आवर पर टेस्ट कर लिया है। अगर ये इसके ऊपर निकल के जाता है जो कि 100.60 के ऊपर है, तो अच्छी बाइंग फर्दर हमारे को देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आप देखोगे तो काफ़ी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर है, अब ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। प्रॉपर हायर लोज हायर हाई बने हुए हैं, जितने भी लोज हैं, ठीक है, वो ऊपर के साइड शिफ्ट है, ठीक है। कोई भी अभी जो प्रीवियस लो है उसमें कोई भी मतलब कि प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ प्रीवियस लो को अपने, ठीक है। तो वीकनेस जो अब कह सकते हैं कि जो वीकनेस हम सेल के लिए अगर देखना है तो वो हो जाएगा ये आपका 99.50 के आसपास का लेवल। बट स्टिल ये वाला जो फिर 99 का जो लेवल है फर्दर ये दोबारा से यहाँ पे है, तो आपको 30-40 पॉइंट का अगर यहाँ से निकलता है तो पॉइंट मतलब आपको मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन ये फिर से एक ओवरऑल सपोर्ट एरिया पे आ जाएगा। तो और उसके बाद जो ये अगर इस वाले एरिया को क्रॉस करता है डाउन साइड, तो फिर हम देखेंगे कि सेलिंग के लिए जा सकता है। उससे पहले क्या है, ये एरिया अपना वॉलेटाइल रह सकता है काफ़ी, ठीक है। ये एरिया जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो पे बोला था कि इस एरिया के आसपास मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, तो आप देखोगे तो मार्केट वॉलेटाइल दिख रहा है हमारे को, इसके इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है। अब क्या है कि इस रेंज को ब्रेक करें, ठीक है, तो हमारे लिए एक अच्छा पैटर्न ऊपर के लाइन बन सकता है, मिल सकता है हमारे को, प्राइस एक्शन दिख सकता है इसके ऊपर, सिंपल। अब आते हैं यूरो आईएनआर पे। यूरो आईएनआर पे अगर आप देखोगे 1 डे का टाइम फ्रेम, इसमें भी जैसे मैंने बोला था 86 के ऊपर काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट मिलेगा। और मैंने कहीं ना कहीं आपको एक बार ये भी बोला था कि लास्ट 2 टाइम से मार्केट ने गया था इस एरिया को ब्रेकआउट किया था, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं किया था, फिर वो रीटेस्ट होके फॉलो अप नहीं हुआ। हमारे को वेट करना है इस बार रीटेस्ट का। तो आप देखोगे तो कल के दिन जो कैंडल बनी थी वो एग्जैक्टली क्या थी, ये पिन बार थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं दिखे हमारे को। अगर ये आज की कैंडल इस हाई को ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम फर्दर हमारे को कल के दिन यहाँ पे मिल सकता है ऊपर के साइड, ठीक है। जो आप ये देखोगे ब्लू लाइन मैंने मार्क किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 86, ये जो है 86.50 वाला एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है अगर ये कैंडल, तो हमारे को काफ़ी अच्छी बाइंग मिल सकती है। 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो ये अभी इस हाई जो ये आप देखोगे ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है रीटेस्ट करके। अगर ये मार्केट कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा फर्दर मूव हमारे को देखने को मिलेगा। सेलिंग हम यहाँ पे कहाँ देखेंगे, सेलिंग अभी नहीं देखेंगे इसके अंदर मेजरली, ठीक है। सेलिंग के साइड जाएंगे, छोटे पॉइंट्स देखने हैं तो सेलिंग अब क्या है कि जो प्रीवियस जो लो है अब ये है 86.20, आप देखोगे इस वाले लो के नीचे, मतलब इस वाले पॉइंट के नीचे निकले तो हम थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए देख सकते हैं। उससे पहले हम सेलिंग अभी प्रेफर नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमारे को फर्दर यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये रेंज है, यहाँ पे भी वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। अगर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आएगा तो इस वाले रेंज में दोबारा आ जाएगा और ये मेरा बाइंग जोन है, ये डिमांड बनेगा मेरे लिए, ठीक है, जो कि 86 का लेवल आपके यहाँ बन के आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इस लेवल के नीचे ही कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस है, इसके नीचे भी वीकनेस स्टार्ट होगी, बट स्टिल मैं कहूँगा ज़्यादा मोमेंट आपको इंट्राडे के बेसिस में मिल सकता है। बट जो एक्चुअल जो वीकनेस स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 85.80 के नीचे, ठीक है। पहला आप टारगेट करोगे 86.20 के नीचे सेल करने के लिए, ठीक है, फिर वो आपका पहला टारगेट 85.80 होगा। फर्दर यहाँ से डाउन निकलता है तो उसके पीछे उसके बाद हमारे को टारगेट्स मिल सकते हैं अच्छे वाले सेल के लिए। बट हमारे को वो अभी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, जैसे अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके फॉलो अप करता है अगर ये, ठीक है, तो ये ऊपर साइड हमारे को काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं फर्दर कल के लिए बाइंग के लिए। तो वी हैव टू सी कि कैंडल कैसे क्लोज होती है, ठीक है। तो देखते हैं कल JVP INR में क्या हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं पहले। तो आप देखोगे तो ऊपर का जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस अभी है वो नियरली अराउंड है
आपका 86 मतलब 0.66112 के आसपास, ठीक है, इस एरिया के आसपास आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अभी आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म तो एक अच्छा सा हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन है, ठीक है, तो मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज़, और एक और पॉइंट आप देखो तो ये वाला जो एरिया था, ठीक है, मार्केट इस वाले एरिया पे सस्टेन कर रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया। अगर यहाँ से ये जो कैंडल बन रही है अगर ये नीचे जाती तो हम कह सकते हैं कि वीकनेस एक बार को हम थोड़ा सेल साइड देख सकते थे, बट ये ना यहाँ पे सस्टेन हो रहा है प्रॉपर। तो अब हमारे को यहाँ से बाइंग के लिए ही देखना है इसमें भी, ठीक है, हमारे को इसके अंदर ही बाइंग के लिए देखना है यहाँ से। तो यहाँ से मार्केट अगर देखोगे अभी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, मल्टीपल टचेस हो चुके हैं, आई वुड से 3 टचेस हो चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा सेटअप था जैसे मैंने आपको यूट्यूब पे बताया हुआ है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और कहीं ना कहीं फिबोनाची, तो अब इसका जब फिबोनाची का हाई और इसका लो देखोगे तो ये ऑलरेडी 0.618 के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप एक अच्छा सा टारगेट इस हाई तक का पहला आप ले सकते हो। फर्दर इस हाई को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, आपका जो टारगेट होगा 0.610 वाला रहेगा, जो कि ये यहाँ तक जाता है आपका, ठीक है। तो बाइंग के लिए हम देखेंगे, सेलिंग के लिए अभी हम यहाँ पे प्रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। सेलिंग के लिए अगर मैं देखूँगा तो मैं अभी अगर सेलिंग के लिए देखूँगा तो 0.5980 के नीचे कहीं ना कहीं मैं सेलिंग के लिए देखूँगा, उससे पहले मैं सेल के लिए प्रेफर नहीं करूँगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारे करेंसीज़ का एनालिसिस। और एक बार डिक्सी को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको, मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है कि डिक्सी क्या करेगा कि डिक्सी यहाँ पे, ठीक है, कल के दिन देखोगे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बेस बना के यहाँ से डिक्सी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस है कि अगर डिक्सी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर वी हैव टू सी कि दूसरी करेंसीज क्या करती है। बट अभी के लिए आप देखोगे थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है। और डिक्सी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज है, मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ आपको, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करने वाला है। आप देखोगे ये मूविंग एवरेज ये एग्जैक्टली क्या है, ये अब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ रीटेस्ट, तो ये जो इसका जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करता, ठीक है, तब तक हम इसको थोड़ा सा अभी क्या कहते हैं वीक ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अब फॉर्मेशन जो है अभी भी हायर राइज हायर लो की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब तक एक बार इसको इसके ऊपर क्लोज करे, अल्टीमेट क्या होगा कि ये इस हाई के ऊपर क्लोज करे 108 के ऊपर, ठीक है, और 107 के ऊपर भी कहोगे तो एक बार का मोमेंटम हमारे को बाइंग के लिए दिखेगा। बट नियर नियर टाइम जो थोड़ा सा बाइंग कह सकते हैं कि 200 के ऊपर फिर से सस्टेन करें तो भी मानेंगे, नहीं तो ये फिर से ऐसा हो सकता है कि दोबारा से फॉल करें। तो ऑल दो थोड़ा सा हाइपोथेसिस है कि ये बेस बना सकता है, बट अभी थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, ठीक है, वो डूइंग द मतलब ये पूरा वीक भी लग सकता है, ठीक है, वी हैव टू सी। बट हमने इंटरडे लेवल्स आपको बता दिए कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आई आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।